जय भोलेनाथ। पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। माना जाता है अगर कोई पूरी श्रद्धा और भावना के साथ इस व्रत को करे तो उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत से न केवल घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है बल्कि साधक को आरोग्य का वरदान भी मिलता है। महादेव की कृपा से जीवन में आ रही उसकी सभी परेशानी और कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत और चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही हम पाठ करेंगे प्रदोष व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 26 मार्च को रात 1:43 से और इसका समापन होगा 27 मार्च को रात 11:03 पर। प्रदोष व्रत की पूजा विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 मार्च को शाम 6:35 से रात 8:57 तक। इस अवधि में पूजा करना अत्यधिक शुभ और फलदायी होगा। अब सुने व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध में आ गया। उसने अपनी आसुरी माया से विकराल रूप धारण कर लिया। उसे देख सभी देवता भयभीत हो गुरु बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। गुरु बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां भगवान शिव के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती उसकी बातें सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठी और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और गुरु प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में एक बार फिर से शांति छा गई। इसी के साथ यह व्रत कथा संपन्न होती है। हर हर महादेव।